महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्री स्कूल किट्स, हेल्थ किट्स, मुसहर समुदाय के लाभार्थियों को आवासीय पट्टा सहित अन्य लाभार्थियों को भी दिया चेक। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की महामहिम राज्यपाल ने की प्रशंसा। नमामि गंगे योजना के तहत चित्रकला प्रतियोगिता तथा गंगा आरती का हुआ आयोजन। माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। संगीता पांडे दलित एवं सर्वोत्थान शिक्षा समिति की चुनी गई प्रबंधक। शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी और पशुधन प्रसार अधिकारी का इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा कुशीनगर में स्थित कलेक्ट्रेट प्रांगण में आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने तथा बच्चों को भौतिक रूप से खेल खेल में मूलभूत गतिविधियों को सिखाने तथा उनके बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास के उद्देश्य से 10 प्री स्कूल किट्स का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों में साफ सफाई की आदतों को विकसित करने तथा आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक उपचार हेतु 10 हेल्थ किट्स का भी वितरण किया गया। कुल 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री स्कूल किट्स तथा हेल्थ किट्स दिया जाएगा। सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा कलेक्ट्रेट प्रांगण में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विभिन्न स्टॉलों के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा निपुण भारत मिशन से संबंधित स्टॉल, कृषि विभाग के उर्वरकों के बारे में, फसल तथा सुरक्षा हेतु जागरूकता से संबंधित स्टॉल, उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत हल्दी तथा केले से बने उत्पादों से संबंधित स्टॉल, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी से संबंधित स्टॉल, ODOP उद्योग विभाग के अंतर्गत केले से बने विशिष्ट उत्पाद या अचार, जूस, आटा, चिप्स आदि से संबंधित स्टॉल, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। अवलोकन के दौरान राज्यपाल महोदया ने फसल सुरक्षा, हल्दी तथा केले उद्योग के निर्माण और उत्पाद बनाने की प्रक्रिया, नर्सरी में उत्पादित प्रतिवर्ष छोटे पौधों की संख्या, ड्रोन दीदी के अंतर्गत मिलने वाले छिड़काव हेतु ऑर्डर के बारे में पूछताछ कर आवश्यक जानकारी भी ली गई। तत्पश्चात आंगनबाड़ी केंद्रों तथा बिस्वा, मिस्रपट्टी, सिद्धवास्थान, धूमपट्टी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति की गई। छोटे छोटे बालक बालिकाओं की नाट्य तथा गीत प्रस्तुति ने महामहिम सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों तथा उपस्थित गणमान्य जनों का मन मोह लिया। स्वच्छता संदेश के गीत तथा नाट्य प्रस्तुति की राज्यपाल महोदया ने अपने आशीर्वचनों से प्रशंसा भी की। राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कुशीनगर क्षेत्र के विजेता विद्यार्थियों कुमारी जाह्नवी तथा कुमारी श्रेया द्विवेदी ने अपने अपने निबंध भाषण से विकसित भारत में मातृशक्ति का योगदान, विकसित भारत के सपने को साकार करने की परिकल्पना को अपने शब्दों से व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट्स, 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को हेल्थ किट्स और 10 मुसहर समुदाय के लाभार्थियों को आवासीय पट्टा प्रमाण पत्र, 5 ODOP योजना के अंतर्गत टूल किट्स, 5 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र, डेमो चेक, 5 सफाई कर्मियों एवं केयर टेकरों का सफाई किट, 5 आयुष्मान कार्ड का वितरण महामहिम राज्यपाल महोदया के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बचपन से स्कूल कॉलेजों में डिग्री धारण करने तक उन्हें मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त बनाना होगा। बचपन से उन्हें स्वच्छता का संदेश देते हुए अपने व्यवहार में आत्मसात करने का भी पाठ पढ़ाना होगा ताकि वे शुरू से ही इसे सीख पाएं। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बॉर्डर एरिया की अवैध तथा संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, बॉर्डर एरिया में सतत दृष्टि बनाए रखें, पूर्वजों की तरह आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी की बचत करें। साथ ही जनपद से नशे की लत का छुटकारा पाने हेतु नशा मुक्ति अभियान बृहद स्तर पर चलाएं। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से अपील की कि वे 9 से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चियों को कैंसर से बचाव हेतु वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कार्यक्रम में विधायक रामकोला विनय प्रकाश गौड़, विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक हाटा मोहन वर्मा,
जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सावित्री जायसवाल, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारीगण, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, नगर पालिका पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल, हाटा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर राव तथा अन्य जनप्रतिनिधि तथा जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। 67 वर्षों से आपका विश्वसनीय मेडिकल स्टोर रघुनाथ मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल रोड, पडरौना, जहां मिलेंगे आपको प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर गौरव मिश्र, MBBS, DPM, MD, न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरो एवं मानसिक रोग, नशा मुक्ति, यौन रोग विशेषज्ञ, भूतपूर्व सीनियर रेसिडेंट, रीन पास, कांकी, रांची। प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर विवेक मिश्र, MD, DM, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। रघुनाथ मेडिकल स्टोर का सहयोगी प्रतिष्ठान रघुनाथ मेडिकेयर क्लिनिक। सभी डॉक्टर्स अब नए भवन में बैठ रहे हैं, प्रधान डाकघर के बगल में, पडरौना। कॉन्टैक्ट ऑन 9044256345 या 9336433242। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत SMGC तथा वन विभाग के द्वारा मंगलवार को कसिया स्थित हिरण्यवती नदी के बुद्धा घाट पर जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नम्रता भट्ट के नेतृत्व में वन विभाग तथा समाज सेवियों के द्वारा गंगा आरती, गंगा संकल्प शपथ तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गंगा आरती के बाद लोगों को संबोधित करते हुए जिला परियोजना अधिकारी ने कहा कि गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक है, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मां गंगा के बिना भारतीय सभ्यता अधूरी है। SMGC के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत नदियों की सफाई तथा स्वच्छता पर बल दिया गया है, ताकि नदियों के जल को निर्मल किया जा सके और वातावरण भी साफ सुथरा रहे। इसके पूर्व स्वर्गीय फूलमती देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुशीनगर में चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस दौरान वन दरोगा रामाधार प्रसाद, वन रक्षक राजेश चौधरी, विवेक कुमार, मुकेश यादव, संतोष कुमार यादव, राम भरोसा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा लखनऊ में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद कुशीनगर के और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जनपद स्तरीय समस्याओं के निस्तारण के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को एक ज्ञापन प्रांतीय मंत्री ज्योतिष कुमार पांडे, प्रांतीय सदस्य जनार्दन प्रसाद मिश्र, जिलाध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया, जिला मंत्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा दिया गया, जिसमें जनपद में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की पत्रावली को निस्तारित करने, 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के संपूर्ण देयकों के भुगतान हेतु तो विद्यालय से तत्काल पत्रावली मांगकर उसका भुगतान समय से कराने, शिक्षकों के चयन वेतनमान की पत्रावली को निस्तारित किए जाने, कार्यालय के द्वारा सिटीजन चार्टर के अनुसार पत्रावलियों को समयबद्ध निस्तारित करने, वेतन परीक्षा मूल्यांकन कार्य के अवशेषों का भुगतान यथाशीघ्र करने, पुरानी पेंशन से आच्छादित शिक्षकों के GPF खाते खोलने, कुछ माध्यमिक शिक्षकों के NPS की धनराशि आदित्य बिरला सन लाइफ में निवेशित होने की जांच किए जाने, NPS की धनराशि को संबंधित कर्मचारी शिक्षकों के प्राण खाते में अपडेट तथा मूल्यांकन केंद्र उदित नारायण इंटर कॉलेज पडरौना के 12 परीक्षकों के वर्ष 2017 के अवशेष पारिश्रमिक भुगतान कराने तथा अन्य जनपद स्तरीय समस्याओं पर वार्ता की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य पंकज श्रीवास्तव, संरक्षक कृपाशंकर पांडे, प्रधानाचार्य अजय कुमार, जिला कोषाध्यक्ष हरिहर प्रसाद, ऋषिकेश पटेल, अजय कुमार, सुभाष चंद्र निर्मल, सत्य प्रकाश, संजय कुमार, रामलाल गोसाई, दिलीप कुमार पांडे, प्रधानाचार्य चंद्रभूषण सिंह उपस्थित रहे। कुशीनगर जनपद के कसिया कार्यालय में दलित तथा सर्व शिक्षा उत्थान समिति के द्वारा प्रबंध समिति की बैठक में दोपहर मंगलवार दिन सर्वसम्मत से संगीता पांडे को प्रबंध समिति का प्रबंधक चुना गया, जिसमें समाज कल्याण प्राथमिक विद्यालय छितौनी प्रधानाचार्य गजेश मिश्र तथा हरिजन प्राइमरी पाठशाला कुशीनगर के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार मिश्र, कार्यकारिणी के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सदस्य वीरेंद्र पांडे, बबलू तिवारी, अक्षय चौबे आदि सदस्यगण मौजूद रहे। ज्ञानती देवी की अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न किया गया, जिससे विद्यालय के प्रबंध स्वतंत्र रूप से सुचारू रूप से संचालित किए जा सकें। तमकोई विकासखंड के ग्राम पंचायत राजापाकड़ के गोपलापट्टी स्थित पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को कृषि विभाग तथा राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर में फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई
3 दर्जन से अधिक किसानों ने KYC के लिए अपने प्रपत्र जमा किए। KYC के लिए पर्यवेक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा मदन गोपाल ने इस अवसर पर बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। इस अवसर पर लेखपाल अमन कुमार, कृषि विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर अविनाश कुमार राय, पंचायत सहायक संजय गुप्ता ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं में सहयोग किया। किसान विजय श्रीवास्तव, मोचित चंद यादव, राज बहादुर गुप्ता, जबई गुप्ता, भूटला देवी, बलराज यादव, राजेश मिश्र, गोलू मिश्रा, राम मिलन गुप्ता, देवकी यादव आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। खड्डा पशु चिकित्सालय में तैनात पशुधन प्रसार अधिकारी संजय भारती का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। श्री भारती पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। महाराजगंज जनपद के घुगली विकासखंड के बांसपाड़ ढेकाई गांव निवासी पशुधन प्रसार अधिकारी संजय भारती 42 वर्षीय खड्डा राजकीय पशु चिकित्सालय में दशकों से तैनात थे। वह क्षेत्र में काफी मिलनसार प्रवृत्ति और विभागीय दायित्वों के सजग प्रहरी के रूप में जाने जाते थे। मौत की खबर सुनते ही पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्याराम वर्मा, जितेंद्र कुमार गुप्ता आदि ने उनकी असमय मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्री स्कूल किट्स, हेल्थ किट्स, मुसहर समुदाय के लाभार्थियों को आवासीय पट्टा सहित अन्य लाभार्थियों को भी दिया चेक। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की महामहिम राज्यपाल ने की प्रशंसा। नमामि गंगे योजना के तहत चित्रकला प्रतियोगिता तथा गंगा आरती का हुआ आयोजन। माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। संगीता पांडे दलित एवं सर्वोत्थान शिक्षा समिति की चुनी गई प्रबंधक। शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी और पशुधन प्रसार अधिकारी का इलाज के दौरान मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।